डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 7.8 है। इसमें वो कहता है कि अ क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड एंड मैस 306 ग्राम हैज़ अ कैविटी इनसाइड इट। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द ग्लास इज़ 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। हमारे पास तीन चीज़ें गिवन है। लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब 5 सेंटीमीटर है, मैस ऑफ द क्यूब 306 ग्राम है, और डेंसिटी ऑफ द जो ग्लास है वो 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वैसे हम लेंथ का यूनिट मीटर यूज़ करते हैं, मैस को केजी में करते हैं, डेंसिटी को केजी पर मीटर क्यूब करते हैं। लेकिन चूँकि इसमें सारे जो यूनिट है वो एसआई यूनिट में नहीं है, तो लिहाजा आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना कि लेंथ को चेंज कर लिया, मैस को चेंज कर लिया, डेंसिटी को ना किया। अगर करना है चेंज एसआई यूनिट में, लेंथ का मीटर, मैस का केजी, डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अगर करने हैं तो सबके करने हैं। अगर नहीं करना है तो फिर तीनों को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास वॉल्यूम ऑफ कैविटी निकालनी है। टोटल वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब है, तीनों लेंथ को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें तो वी टी यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया। तो वो आ गया 125 सेंटीमीटर का क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ ग्लास मैस, उसका जो ग्लास का मैस है उसको आपने वॉल्यूम निकालना है। वो वी एम है, मैस ओवर डेंसिटी। वॉल्यूम आपके पास पता है, डेंसिटी होता है मैस ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मैस ओवर डेंसिटी। दोनों को डिवाइड कर दिया तो वो आपके पास 120 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपने वॉल्यूम ऑफ कैविटी निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ द मैस ग्लास मैस को माइनस कर दें तो 125 में से 120 को माइनस कर दें तो जो कैविटी का वॉल्यूम आ गया 5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। न्यूमेरिकल नंबर है 7.9 है। इसमें वो ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 18 न्यूटन इन एयर, इट्स वेट इज़ फाउंड टू बी 11.4 व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने पीछे चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था कि डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, ये वाला फार्मूला हमने इसमें यूज़ किया है। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, पेज नंबर 157। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ बुक पे, ये वाला अपने टॉपिक है। अब हमारे पास पहला जो वेट है ऑब्जेक्ट इन एयर, वो W1 है 18 न्यूटन। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर 11.4। आपको पता है कि जो किसी ऑब्जेक्ट का जो पानी के अंदर वेट है वो कम फील होता है और बाहर जो है वो ज़्यादा वेट होता है। और डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड करनी है और मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है कि ये कौन सा मटेरियल है। तो डेंसिटी का फार्मूला W1 ओवर W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये हमें पता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अब यहाँ हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो 1000 किलोग्राम, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको नीचे लिख लें किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर आ गई। अब आपने फॉर्मूले में दोनों को माइनस किया, माइनस करने के बाद जो आंसर आया उसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2727 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये भी किलोग्राम, इधर आपके पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब
ये आपके पास आंसर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस डेंसिटी इज़ वेरी क्लोज टू डेंसिटी ऑफ द एलुमिनियम। एलुमिनियम की जो डेंसिटी है वो 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो ये उसके बड़ा क्लोज है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एलुमिनियम है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया।